अच्छा, ये जो ड्रॉप शिपिंग का मैं मेथड बताऊंगा, ये आप किसी भी मार्केट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान में आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपने यूके में करनी है, आपने यूएई में करनी है, किसी भी मार्केट में आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। जो ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं, ये बेसिकली मैंने बताया था कि हम ब्रांड नहीं बिल्ड बिल्ड कर रहे होते। मतलब वाइट लेबल में और प्राइवेट लेबल में तो हम ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो ड्रॉप शिपिंग में हम अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे होते, ना ही हम कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है आप उसको सेल करते हैं, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है ना वो जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं है या प्रोडक्ट इतनी जो है ना सेल नहीं हो रही, आप उसको भी ड्रॉप शिपिंग में सेल करें। ये फेल होने का चांस जो है ना वो बढ़ा देता है। तो अच्छा, मुझे पहले क्लियर करें, मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना सही? टेक्स्ट मैसेज कर दें या वॉइस जो है ना वो ऑन करके ना माइक मुझे एक बार तो बता दें। ओके ओके, चलें ठीक है। और मैं ना आपको कुछ बता दूं, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, बल्कि वो एक बार ये देख लें, ठीक है। 5 मिनट में वेट करूंगा, 9 बजे एक लिंक सेंड होगा, और आपने माइक ऑन नहीं करना। आखिरी जो 10 मिनट होते हैं वो जो है ना वो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें, और ओनली रिलेटेड टू टॉपिक आपने क्वेश्चन करना है। जो आप पीछे ले लिए लेक्चर, वो भी आपने जब अगर क्वेश्चन करना हो तो वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो बाकी आपने अपना रियल नेम से आना, तो काइंडली अपना माइक ऑफ रखें यार। अली, अली भाई अपना माइक ऑफ करें यार। सो थैंक यू। 1 मिनट गाइज। जिनकी वीडियो ऑन है वो वीडियो भी ऑफ कर दें, माइक भी ऑफ कर दें। शुक्रिया। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग में क्या करते हैं, आप जो है ना जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती है ना उसको सेल करते हैं। मैं इसकी जो है ना डेफिनेशन मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो आमतौर पे जानते हैं सब क्या होता है इसमें। तो जो ओवरऑल बेसिक बेसिक है वो मैं आपको बता दूँ। जब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ख़त्म होती है, जब इसका ट्रेंड ख़त्म होता है, जो इसका ट्रेंडिंग रेट होता है ना वो आप कह लें कि एवरेज जो है, एवरेज तो 3 to 4 मंथ होता है। मतलब अगर कोई ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट है ड्रॉप शिपिंग में, तो वो 3 to 4 डेज। मैं ना अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको ये सब किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं। मतलब आपने अभी स्टार्ट किया है ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया है, तो आपने किस तरह प्रोडक्ट हंट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल की जाए तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए कुछ डेफिनेशन तो आप पहले देख लें, बाकी करते हैं फिर जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग। तो उसके बाद आप जब ना जब वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग से ख़त्म हो जाती है तो आप जो है ना वो न्यू प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो तरीका है ना प्रोडक्ट को हंट करने का, ये प्रॉपर टाइम लेता है। अभी मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आपको हंट करके प्रॉपर जो है ना वो उसको दिखाऊं कि कौन से प्रोडक्ट हंट की जाए अभी के टाइम में, तो वो बेहतर है। तो मुझे अभी जो है ना वो 3-4 घंटे चाहिए, ठीक है। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, आपको जो है ना वो आइडिया देने के लिए कि किस तरह प्रोडक्ट हंट की जाती है। बाकी आपने खुद करना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। रिलैक्स होके करना है काम। और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं भी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो साइकिल चलता है ये 3 to 4 मंथ चलता है। इसके बाद हमें जो है ना प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ती है। ट्रेंडिंग मतलब और बहुत सारे ट्रेंड प्रोडक्ट जो है ना वो करने लग जाती हैं, तो फिर हमें उस प्रोडक्ट को बंद करना होता है, फिर न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको सेल करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना कुछ टूल हैं जो हम यूज़ करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। मतलब जिनके ऊपर हम फाइंड करते हैं कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट। नंबर 1 जो टूल है वो है ड्रॉपशिप। ये वेबसाइट है, मैं सबको ओपन भी कर लेता हूँ 1 मिनट में। एक और टूल है, वो है ई कॉम हंट, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये भी जो है ना वो बेस्ट है यूज़ करने के लिए। एक और टूल है उसका नाम है स्पॉकेट, कुछ लोग जानते भी होंगे इसको। एक और टूल है उसका नाम है मिनिया। और ये सारे ना पेड है, इसमें फ्री नहीं है कोई भी। फ्री वाला भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। मिनिया क्या स्पेलिंग है अब इसके? हाँ, मीनिया ड्रॉपशिप लिख सकते हैं यार। हाँ ये है, ठीक है। मीनिया, एक ये पॉकेट है, एक कॉम है, ये है। ये मैं अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ। दूसरा टूल कौन सा था हमारा? ई कॉम हंट। ये आपने यूज़ करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। और
तीसरा टूल है हमारा स्पॉकेट। चौथा टूल है हमारा मीनिया। ठीक है। तो ये कुछ टूल हैं जो आप यूज़ करते हैं ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। मैं और भी आपको बता देता हूँ जिन वेबसाइट के ऊपर हम फाइंड करते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। आप कह लें कि अमेजोन। ठीक है। जिस कंट्री में आपने फाइंड करनी है, जिस कंट्री में आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, उस कंट्री का अमेजोन आपने ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पे अभी हम यूके की मिसाल लेंगे, यूके कह लें या दुबई में, यूएई में। ठीक है। आपने लिखना है अमेजोन यूएई, अमेजोन यूके, अमेजोन यूएस। ठीक है। हर कंट्री में अवेलेबल है। बाकी वो जो दूसरे हैं ये आप जनरली यूज़ करते हैं। इसके बाद अली एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस सॉरी। तो इसके बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए टीमू बहुत ज़्यादा पीछे से मशहूर हुआ था, अभी भी मशहूर है काफ़ी ज़्यादा। मतलब चाइनीज़ सप्लायर्स जो होते हैं उसके ऊपर। तो उसके बाद और कौन सा हो सकता है? लेट मी, ड्रॉपशिप हो गया, एकम हंट हो गया, स्पॉकेट हो गया, मिनिया हो गया, अमेजोन हो गया। इसके बाद चलें, जैसे अगर मेरे माइंड में कोई और आता है तो मैं आपको ना यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये टूल हैं जिनके ऊपर हम जो है ना वो फाइंड करेंगे अमेजोन यूके। मैं अभी यूके में जो है ना वो आपको प्रोडक्ट जिस तरह सेल करनी है वो यूके की मार्केट में, तो वो यूके की हम जो है ना वो ये मार्केट में आगे आज की जो क्लास है उसको एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे ये टीमू है ना, टीमू यूके। तो इसको हम जो है ना ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने करना क्या है कि टीमू की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, ये वेबसाइट सॉरी, वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद हमने ये जो बेस्ट सेलर है ना, बेस्ट सेलर थैलिंग आइटम, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, ठीक है, स्लो है। तो लाइट भी इशू कर रही है, तो मैं जो है ना वो इसमें टाइम लग सकता है। बाकी मैं दिखाऊंगा आपको डिटेल में ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। ये बेस्ट सेलिंग आइटम है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो हम जो है ना ट्रेंडिंग में है और हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट होती है ना उसे कुछ रूल्स होते हैं। कौन सी प्रोडक्ट इन रूल के ऊपर उतर रही होगी तो हम जो है ना वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है। रूल से मुराद मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन कौन से रूल हैं। नंबर एक, जो भी जो है ना वो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे वो या तो होनी चाहिए लेस कंपटीशन, लेस कंपटीशन में हो। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसका कंपटीशन चल रहा है, बहुत ज्यादा जो है मार्केट हो रही है उसकी, और हम भी उस प्रोडक्ट को लेके चलने लग जाए। ठीक है, ये आपको फेल भी कर सकता है। आपने चीज माइंड में लाजमी रखनी है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो अप ट्रेंड में हो, मतलब जिसका ट्रेंड शुरू हो रहा हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने देखनी है। और वो प्रोडक्ट जो आपको, ठीक है, आपको सोर्सिंग विल कॉस्ट यू लेस देन $10। जो प्रोडक्ट आपको, ये काइंडली इमरान भाई ना करें, $10 से कम आपको कॉस्ट करे, मतलब वो प्रोडक्ट सेल करनी है जो आपको डिलीवरी लगा के, ठीक है, इंक्लूडेड डिलीवरी, मैं ये भी मेंशन कर दूं, इंक्लूडेड डिलीवरी, जो आपको $10 से कम कॉस्ट करे वो प्रोडक्ट आपने चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है सेल करने के लिए। उसके बाद और कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए? हाँ, प्रोडक्ट्स जो है ना वो होनी चाहिए विच सोल्विंग प्रॉब्लम, या इस तरह कर लें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मतलब वो प्रोडक्ट जो किसी कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। मिसाल के तौर पे हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ये जो प्रोडक्ट है ये देखें, ठीक है, हेयर डाई स्टिक। ये क्या करती है कि ये जो प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व कर रही है। क्या करती है जी, यहाँ पे इन्होंने डिटेल भी लिखी होगी, डैंड्रफ निकाल रही होगी या और कुछ इस तरह का कर रही होगी। ठीक है। ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम सोल्व करती है। ये देखें, घड़ी है, किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं करती। शूज़ हैं, किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं करती। तो प्रोजेक्टर है इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है। बल्कि हाँ सॉरी, मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ। वो प्रोडक्ट इंटरटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट इंटरटेनमेंट कर रही हो, कस्टमर को इंटरटेन कर रही हो, वो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है ड्रॉप शिपिंग में। तो यहाँ पे ये इंटरटेनमेंट के लिए प्रोडक्ट है। और कौन सी प्रोडक्ट है जो इन सब के ऊपर पूरा आ रही है? ये है, हाँ, ये भी आपको मैं बता दूं। और कौन सी हो सकती है? जो प्रोडक्ट डेली प्रॉब्लम सोल्व कर रही हो, डेली प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोडक्ट। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास एग्जांपल आया था, ये डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये आप कह लें कि सोखा बंदे ही ले सकते हैं ना, उस तरह कह लें। हेडफोन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है।
और उसके बाद ये क्या चीज़ है जी? ये हुक लूप है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। बल्कि हाँ, किसी तरह हो सकती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी जो आइडिया आपको देना है, हॉबी वार्ड आइडिया, कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने डिटेल के साथ इसके ऊपर जो है ना काम करना है। मैं अभी आपको ओवरऑल दे रहा हूँ, अभी मैं करके भी दिखाता हूँ आपको किस तरह करना है। तो उसके बाद और कौन सी हो सकती है प्रोडक्ट? हाँ, वो प्रोडक्ट जो लोकली अवेलेबल ना हो, अवेलेबल ना हो, प्रोडक्ट डेट नॉट लोकली अवेलेबल, ठीक है। जो हमें आम तौर पर बाजार से ना मिले, क्योंकि जाहिर बात है जब एक प्रोडक्ट बाजार से आम तौर पर मिल रही है, मिसाल के तौर पे आप कह लें कि अ, ये जूसर मशीन है, लेट्स सपोज, ठीक है। मैं बता नहीं रहा, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जूसर मशीन है, ये आम तौर पे हमें बाजार में मिल रही है, ठीक है। मैं अभी बाजार में जाता हूँ यहाँ पे, और मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाती है, और इससे कम प्राइस में मिल जाती है, तो मैं जाहिर बात है अगर आप ये सेल कर रहे होंगे तो मैं क्यों परचेज करूंगा आपसे, ठीक है। आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट है, अगर और भी कोई मेरे माइंड में आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है ना वो उस तरह की प्रोडक्ट चूज करनी है। अभी हम जो है ना चूज करते हैं एक प्रोडक्ट, जो हम जो है ना वो जिसके ऊपर हम लेट्स सपोज यूके में हम सेल करना चाहते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे ऐसी प्रोडक्ट जो इन सब के ऊपर पूरा उतर रही है। लेट्स फाइंड इट। घड़ियाँ बहुत जो है ना ट्रेंडिंग में है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, और ये जो बड़ी बड़ी फील्ड हैं, क्लॉथिंग फैशन वगैरह, इसमें तो हम जा ही नहीं सकते। और उसके बाद आपने जो ना डिटेल से देखना है, रिलैक्स होकर कम करना सब कुछ, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद ये क्या चीज़ है जी? ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक फुल, ये मतलब मास्क है काम वगैरह करने के लिए, तो ये जाहिर बात है ये हर बंदा तो यूज़ नहीं कर सकेगा। और इसके बाद और क्या हो सकता है? ये क्या है? कार वैक्यूम। अब कार वैक्यूम जाहिर बात है आपने ये भी माइंड में रखना है कि कार वैक्यूम कौन बंदा ले सकता है? ये तो वही लेगा जिसके पास जो है ना वो कार है। अब सबके पास तो कार नहीं होती। कोई होता है जिसके पास जो है ना वो होता है बजट इतना कि वो इतनी बड़ी फील्ड में आ सकता है, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को जिनके मतलब बजट ज़्यादा होता है, जिनका परचेजिंग का, तो वो इसको ले सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज यार मैं ना ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यूके में सेल करनी है। अभी आपने एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, मैंने नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ना लैंग्वेज चेंज कर देनी है। अभी मैं यूके में सेल करूँगा प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे यूके की कंट्री, यूके की लैंग्वेज, सब कुछ यूके का सेट करूँगा, ताकि मुझे वो प्रोडक्ट नजर आए जो यूके में बेस्ट सेलिंग हो रही है। पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे जो है ना वो यूके सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। बाकी कंट्री भी सारी आ जाती हैं, आपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, जिस कंट्री में आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने बताया भी हुआ कि आप किन किन कंट्री में कर सकते हैं, किन किन कंट्री में नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब कुछ आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल का लिंक है कोर्स का, आपने यहाँ पे जो है ना वो पिछली क्लासेस सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो अच्छा, स्विच टू किंगडम। ओके, इंटरनेट के लिए सॉरी यार, ये टाइम बहुत ले रहा है। एक मिनट, मैं ना अपना इंटरनेट चेंज करता हूँ। ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा। अच्छा, इंटरनेट मैंने चेंज किया है। अगर किसी को कोई आवाज़ में या देखने में मसला आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी हारिस भाई, इंटरनेट का बताया था कि काम हो इस वजह से स्लो है पाकिस्तान में। हाँ चलें, ठीक है। मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ज़रा मुझे एक मैसेज कर दें, क्लियर कर दें ज़रा, छोटा सा बस मैसेज कर दें बस। हाँ चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्क्रीन भी आपको सही शो हो रही होगी, मैं आपको रीलोड करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये हमारी यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट हो गई है। लैंग्वेज पहले से इंग्लिश है, ठीक है। करेंसी भी हमारी जीपीपी, जो यहाँ वहाँ पे पाउंड यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। जी ठीक है अली भाई, ये लाइट भी चली गई है, मुझे पता था। अच्छा, अ, हम जो है ना वो अभी देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। यार ये क्या कह रहे हैं अब? ये मछली पे टिक करें आप ना। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा है कि जो सो चार आपकी दो आवाज़ सेब लैग हो है रही ना। है। मैंने कहा ये दो सेब नहीं जी सेब। जी।
ये दो। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, आपकी आवाज़ बहुत लैग हो रही है। ये पहले तो नहीं थी यार, अभी आई है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा जी, ये वो सारी प्रोडक्ट हैं जो सेल हो रही हैं यूके की मार्केट में। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये 40 मिनट तक जो है ना क्लास हमारी है, और अभी 23 मिनट हुए हैं। तो अगर ये क्लास मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, चले कोई बात नहीं, 40 मिनट के बाद ना आपने रीज्वाइन कर लेनी है क्लास में, आपको दोबारा लिंक सेंड करूँगा। ये जूम का फ्री वर्जन है, मैंने पेड नहीं लिया हुआ। तो सिर्फ फ्री वर्जन में हम जो है ना 40 मिनट तक की जो है ना वो क्लास ले सकते हैं। तो मैं आपको जो है ना वो आखिरी मिनट में बता दूंगा कि आपने अब दोबारा ज्वाइन करनी है। ठीक है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे जो है रूल्स एसओपीज के ऊपर। एसओपीज में बेसिकली यही बता रहा हूँ कि जो रूल्स होते हैं, मैं इसके ऊपर आगे लिख भी देता हूँ। एसओपीज इसका मतलब ये होता है, एसओपीज रूल रूल मतलब एसओपीज। अच्छा जी, कौन सी प्रोडक्ट है यहाँ पे? ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लेकिन ये वो है जो कभी कभार काम आती है, ठीक है, टायर में हवा भरने के लिए। अच्छा जी, और कौन सी प्रोडक्ट ये है, ठीक है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये प्राइस भी इसकी $10, 10 जो है ना पाउंड से कम है। और डेली यूज़ के लिए, ठीक है, डेली यूज़ के लिए ये बेस्ट है। ये बेस्ट है। और हम और भी देख लेते हैं, और कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट रहेगी हमारी जो है ना वो अभी के लिए। ये कैसे प्रोडक्ट है? शावर मैट है। ये कितना सेल हो गया आपने ये भी देखना है, इसकी रेटिंग कैसी है और सेल कितना हो गया। 2.4 के ये सेल हो गया, मतलब ये भी विनिंग सेल है, विंटर सेल। और 2.4 के सेल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग में है ये प्रोडक्ट यूके की मार्केट में। तो इसके ऊपर रेट भी लगा हुआ है स्टार सेलर का। तो रिव्यूज़ के भी इसके ज़्यादा हैं, और रिव्यूज़ आपने देख भी लेने हैं। और ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल भी हुई है, अभी तक सेल हो रही है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हो सकती है। अच्छा, लेट्स सपोज हम ये प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अमेजोन यूके के हैं, ये अमेजोन मैंने यूके का ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, करेंसी मैं इसकी चेंज कर लूँ, एक मिनट। मुझे खुद खुदा, चल हो जाए यार। ये प्रोडक्ट हम जो है ना अभी एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, इसको हम जो है ना वो लिस्ट करेंगे, मतलब इसके वो हम जो है ना चेक करेंगे कि ये क्या, ये फिटिंग प्रोडक्ट है, क्या ये सेल हो सकती है अच्छी तरह, क्योंकि इसका रेट भी कम है, डेली यूज़ के लिए है। और हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं इसके बारे में। इंटरटेनमेंट तो नहीं खाली, $10 से नीचे हमें पड़ रही है, अप ट्रेंड में भी है, जो है ओल्ड ट्रेंड भी है, लेस कंपटीशन में हो सकती है, ये हमने चेक करना है कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जाहिर बात है, डेली यूज़ के लिए है, जाहिर बात है। और ये लोकली भी में भी वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ठीक है, हम चेक कर लेंगे जी, ठीक है, ये चीज़। अच्छा जी, अच्छा, ये जो प्राइस है ना, ये इन्होंने प्राइस डाली हुई है, ये आपने डिलीवरी के बाद भी देखनी, डिलीवरी के बाद आपको $10 के नीचे प्राइस आए, ठीक है, $10 हो जाए, $12 हो जाए, $13 हो जाए, यहाँ तक ही रहे, ठीक है। अच्छा जी, नेट इशू कर रहा है यार आज, 2-3 दिन से ऐसे ही जब से क्लास ले रहा हूँ। पता नहीं मेरे साथ कर रही है या फिर सबके साथ है। अच्छा, ये जो टूल मैंने आपको बताया था ना, ये पेड है। और अमेजोन के ऊपर, और सॉरी, टीमू के ऊपर, ये जो है वो, ये फ्री टूल है। इनके ऊपर आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ये जो टूल है ये पेड है। और मैंने आपको जो है ना वो बताया इसलिए ताकि आप जो है ना अगर पेड खरीद सकते हैं तो आप इनको लेके इनके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर एग्जाम्पल भी दिया हुआ किस तरह चेक करते हैं आप। वो हम जो है ना वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना वो ये चेक करना था कि अभी हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना कुछ सिनेरियो बनाए थे कि जिसमें जो है ना हमने डिस्कस किया था कि ये टूल है जिनके ऊपर हम जो है ना प्रोडक्ट हंट करेंगे, और जिनको हम मतलब यूज़ करेंगे। और ये वो जो है ना वो रूल्स हैं जिनके ऊपर हम जो है ना प्रोडक्ट को पहले देखेंगे कि इनके ऊपर पूरा आ रही है प्रोडक्ट, अगर ठीक है तो फिर हम जो है ना हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने टीमू जो है ना वो हमने ओपन किया हुआ था उस दिन। तो हमने फाइंड करना था कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जाए जो हमारे उन रूल्स के ऊपर फॉलो कर रही हो। ओके। अच्छा, मैंने आपको जो है ना वो बताया था कि ये आपने जिस कंट्री में फाइंड करना है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, ये वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी। मैंने यूके में करना है, अभी मैं
एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने अभी यूके की करेंसी, यूके की कंट्री मैंने सेलेक्ट की हुई है, ना कि पाकिस्तान की। क्योंकि मैंने यूके में ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो इस वजह से मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये यूके सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी। यहाँ मैं, ये सारी वो प्रोडक्ट है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, लेकिन हमने वो ढूंढनी है जो हमारे रूल्स के ऊपर ट्रेंडिंग में है। अच्छा, ये मैंने अमेजोन भी ओपन किया हुआ है। ये भी मैं जो ना वो यूके का सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये हमारी करेंसी है, मैंने यूएस में की हुई है। और इसको हम चेंज करके जी, ये करेंसी का मतलब ये जो है ना, हम उस करेंसी में हमें शो होगा, बाकी जो मेन चीज़ है वो हमारी कंट्री है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्री यूएस है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो यूके, ये, ठीक है। अच्छा जी। ये हुआ नहीं सिलेक्ट, कौन सा? ओके, ये ना यार, आपको पता है नेट का इशू है, तो ये हमें इसका जो ना इसी तरह लेके चलना पड़ेगा इसको। अच्छा जी। अच्छा, उस दिन मैंने जो ना वो ये आपको प्रोडक्ट सजेस्ट की थी, मतलब हम इसके ऊपर हम जो ना वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, मतलब हंट करने वाले थे कि क्या ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल सकती है, हम इसको ड्रॉपशिप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, अगर कोई और प्रोडक्ट मुझे जो है ना नज़र नहीं आती, तो मैं फिर इसी प्रोडक्ट को लेकर चलता हूँ, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट हैं? ये है, ब्लैंकेट है, ठीक है। तो ब्लैंकेट भी अभी जो है ना वो आपको पता है विंटर का सीजन है, तो ये स्टार सेलर का इसके ऊपर जो है ना मार्क भी लगा हुआ है, और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, लेकिन और देखें 5.6K ये सोल्ड भी हो गए हैं। काफ़ी अच्छी जो है ना वो ये होती है अमाउंट सेलिंग की। और उसके बाद और कोई भी देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो। ये क्या चीज़ है जी? शू रैक है ये। अच्छा जी, ये भी अच्छा है। प्राइस कम है, 9.6K सोल्ड है, ठीक है। विंटर सेल लगी हुई है। अच्छा अच्छा, हम जो ना वो इसको लेके चलते हैं, ये ब्लैंकेट को। ब्लैंकेट छोड़े, हम जो ना वो और देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट हो जो ना मतलब ज़्यादा यूनिक हो और अच्छी तरह ट्रेंड में चल सके। और कौन सी हो सकती है? अ, अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? ये रैप है, तो ये भी आई थिंक प्राइस तो इसकी आ रही है इसमें, मतलब देखे ना प्राइस इसके $10 से कम आ रही है। और क्या इसमें हो रहा है कि मतलब ये प्रॉब्लम वगैरह को सोल्व कर रही है कि नहीं? ये हम, हाँ मतलब प्रॉब्लम तो सोल्व कर ही रही है ये, जिस तरह ये ख़राब होने से बचा रही है। और और क्या क्या चीज़ें थी हमारी आप ट्रेंड में? ये होगी कि नहीं? अभी इसका ट्रेंड मेरे ख्याल से शुरू ही हुआ है, क्योंकि 4.1K सोल्ड हो चुके हैं। और कौन कौन से हमारे थे? इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, डेली प्रॉब्लम एंड लोकली अवेलेबल। हम्म। अ, और देख लेते हैं यार। ये मैंने आपको बताया था, ये जो है ना टाइम टेकिंग काम होता है, इसमें रिलैक्स होकर हमें जो है ना वो करना पड़ता है। हम जो है ना वो आराम से कर रहे हैं, इसमें हमारे जो है ना कोई जल्दी वगैरह नहीं है। अच्छा जी। ये कोई जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, मतलब प्राइस भी इसकी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंपटीशन है, क्योंकि सारे वाले क्लॉथिंग में है। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। मतलब ये ब्लैंकेट ज़्यादा ही कुछ आ रहे हैं। अच्छा, हम यार जो है ना ये ब्लैंकेट है ना, अभी विंटर का सीजन है, तो हम जो है ना वो ये ब्लैंकेट ही लेके चलते हैं मिसाल के तौर पर, ये वाला जो है ना हम इसको ही लेके चलते हैं। ये प्राइस हमारी जो है ना वो 10 पाउंड से कम है, और इसका जो है ना वो मतलब जाहिर बात है विंटर की जो है ना वो चीज़ है, सर्दियों की, तो प्रॉब्लम भी सॉल्विंग है, डेली यूज़ के लिए, और प्राइस भी इसकी कम है। अच्छा जी। ये लेट्स सपोज हमने ये प्रोडक्ट अभी फाइंड करनी है कि क्या ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल सकती है कि नहीं चल सकती। हम सबसे पहले करेंगे क्या, कि हम जो इस जो प्रोडक्ट है इसका नाम पहले सही तरह देख लेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है जी? ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट तो है ये। तो और क्या चीज़ है जी? ये आई डोंट नो, मतलब क्या स्टफ होता है इन कपड़ों में। तो मैं ये देख लेता हूँ पहले कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी। थ्रो ब्लैंकेट खाली सर्च करके चेक करते हैं।
थ्रो ब्लैंकेट, हाँ मतलब ये एक नेम है। थ्रो ब्लैंकेट। अच्छा जी, हम इसको सर्च करते हैं। क्या ये प्रोडक्ट हमारी ट्रेंडिंग में आ सकती है कि नहीं आ सकती? अच्छा, हमने करना क्या है कि हमारे जो टूल थे ये वाले जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, ड्रॉपशिप, ठीक है, ई कॉम हंट, ये वो टूल है जिसके जिसके ऊपर आप जो ट्रेंड जो है ना चेक कर सकते हैं एक चीज़ को, क्या ये ट्रेंड में जा सकती है कि नहीं। स्पॉकेट है, ये मैंने स्पेलिंग गलत हो गया, स्पॉकेट है। मीनिया है, अमेजोन है, जो मैं जो है ना अभी आपके सामने ये यूज़ करता हूँ इसके ऊपर। और इसके अलावा क्या था हमारे पास, टीमो हम यूज़ कर रहे हैं, मेटा एड लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे अभी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, और गूगल ट्रेंड को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, हम जो है ना वो अमेजोन के ऊपर आ गए हैं। तो अमेजोन के ऊपर अभी मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ब्लैंकेट अवेलेबल है। ऑफ कोर्स अवेलेबल होगा, यूके की मैंने लोकेशन सेट की हुई है, आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे जी अवेलेबल है, ठीक है। और ये पाकिस्तानी प्राइस मुझे दिखा रहा है, लेकिन प्राइस में यहाँ पे चेंज करके जीपीपी कर देता हूँ, क्योंकि यूके में जीपीपी यूज़ होता है। तो ये देखें जी, ये 18 पाउंड का, 11 पाउंड का, 13 पाउंड का, ये मतलब है। ये नहीं है कि ये जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है। और इसके ऊपर आप देखें कि 1.3 के, 1.2 के, जो ना 1.5 के, ये सोल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। ये 10 पाउंड, 11 पाउंड आ गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर आ जाए तो फिर है, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है जिस तरह 11 12 पाउंड हो जाए तो वो ठीक है, डिलीवरी इंक्लूडेड है। तो इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। अभी इसके ऊपर हम जो है ना वो ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो है वो गूगल ट्रेंड के ऊपर भी अवेलेबल है, मतलब लोगों ने सर्च की हुई है कि नहीं की हुई। हम इसके पहले जो है ना लोकेशन सेट करेंगे, जाहिर बात है। लोकेशन हमारी है यूनाइटेड किंगडम। और हमने सर्च किया जी ये ब्लैंकेट, और हम सर्च करते हैं जी पास्ट मंथ का। क्यों पास्ट मंथ? क्योंकि हम जो है ना पास्ट मंथ के आईडी के मुताबिक देखेंगे कि क्या ये चीज़ एक पिछले मंथ के अंदर अंदर कैसी जा रही है, मतलब कितना इसका जो है ना सर्च वॉल्यूम है, और क्या इसकी परचेजिंग पावर है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मतलब एवरेज आ रही है ये, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मतलब ये है कि ये हम जो है सेल करने के चांस बनाते हैं। हम एक और चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। अगर गूगल ट्रेंड के ऊपर ये आ रही है एवरेज, ठीक है, अगर अबव एवरेज है तो फिर भी ठीक है, अगर एवरेज है तो फिर भी ठीक है। हम इसको एक पॉइंट दे देते हैं, गूगल ट्रेंड के ऊपर जी ये अवेलेबल है। उसके बाद जी हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है। हीटेड थ्रो ब्लैंकेट, देखा ये सर्च हो रही है चीज़, ये थ्रो ब्लैंकेट है। और इसके अलावा वन सेकंड, और कौन सा टूल था हमारा, ऐड लाइब्रेरी, टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी, यहाँ भी मैं सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने देखें कंट्री यूके, आल टाइप ऐड, और लोकेशन, सॉरी लोकेशन कह रहा हूँ, ये डेट जो है ना पिछले मंथ की सेट करते हैं, अभी तक 2 मंथ की। हम जो है ना वो मेटा ऐड लाइब्रेरी के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ये भी मैंने यूनाइटेड किंगडम जो है ना सेट की हुई है लोकेशन, ये हमारे जो है ना वो आ जाएगा कीवर्ड हमारा, जिसको हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे भी टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी देखें जी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एड्स लगे हुए हैं ब्लैंकेट के। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना वो हम सेल कर सकते हैं। और मतलब ये चीज़ें ये देखने वाली होती हैं कि आया कि वो जो है ना वो ब्लैंकेट है, वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर तो नहीं जो है ना वो चला रहे उसको, मतलब ये ना हो कि हम उसको यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन हो, तो हम जो है ना वो उसको हमें लॉस हो, हम जो है ना फिर उसको सेल ना कर पाए, हमें जो है ना ऑडियंस आए लेकिन हमें परचेजिंग ना आए। तो ये भी हमने चेक करना है। बाकी ये मेटा एड के ऊपर भी हम जा लेते हैं, फिल्टर के ऊपर आएंगे। और लास्ट जो मंथ है दिसंबर का, उसको हम जो है ना वो ये सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, हाँ ये है, ब्लैंकेट ही है शायद। नहीं, ये जो है ना वो रुमाल टाइप है। आई थिंक ये ब्लैंकेट है। हाँ जी, ये ब्लैंकेट है। लेकिन ये वो उस तरह के ब्लैंकेट नहीं है, ये पहनने के लिए है, ठीक है। हम चेक करना है, हम ये देख रहे हैं कि हमारी तरह की जो हम सेल करनी है वो है कि नहीं, ये देखें, ये है यहाँ पे। ये आई थिंक वो ही है। इसको ओपन करके भी चेक कर लेते हैं। और अगर हम और देखें तो, अच्छा अगर आप ये देखें ना, तो यहाँ पे 340 रिजल्ट है, मतलब ये है कि 340 ऐड चल रहे हैं यूके के अंदर। जिसमें से अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ऐड है ना वो उस ब्लैंकेट के ऊपर नहीं है। कितने ऐड हो गए ये,
नहीं ये भी नहीं है। ये हाँ ये उस तरह का है, लेकिन ये शॉपिंग ऐड नहीं है, ये उस तरह का है, ब्लैंकेट टाइप का। हाँ ये देखे ना, थ्रो ब्लैंकेट, ये एक ऐड है। और ये भी आई थिंक ब्लैंकेट में ही आ रहा, हाँ ये देखें, ठीक है ब्लैंकेट ही आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि 50-50% ऐड जो है ना वो हमारे ब्लैंकेट के लगे हुए हैं। अगर आपने अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये ना हो कि ये जो ब्लैंकेट है ये 1000-2000 ऐड चल रहे हो इसके, ठीक है। आपने ये देखना है, अगर 100-200-300 ऐड चल रहा है तो आपने इस फील्ड में आ जाना है, ठीक है। अगर तो ज़्यादा ऐड चल रहे हैं तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं ये ट्रेंडिंग में तो है, लेकिन ये हाई कंपटीशन वाली ट्रेंडिंग में है। तो हम जो है ना, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास 1900 शो हो रहे हैं रिजल्ट के, मतलब उस जो ब्लैंकेट है उसके रिजल्ट इतने हैं, तो हम जो है ना वो इस प्रोडक्ट को फिर जो है ना वो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ड्रॉप शिपिंग है, तो ड्रॉप शिपिंग में सेम प्रोडक्ट होती है कि हमें जो है ना वो मतलब जो दूसरे भी यूज सेल कर रहे होते हैं हमने भी सेल करनी होती है। तो फिर उसने आप जो है ना वो अगर ज़्यादा कंपटीटर होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपका ऐड जो है ना वो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा मैंने आपको जो है ना ओवरव्यू बताया कि किस तरह आपने चेक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना वो खाली वेब सर्च की बजाय जो है ना वो गूगल शॉपिंग के ऐड भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब सर्च के भी और गूगल शॉपिंग के भी, ठीक है। कि मतलब ये जो हम जो है ना सर्च कर रहे हैं ये परचेज भी हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये देखें +70% परचेज है पिछले मतलब ग्राफ इसका +70% ऊपर गया है कुछ टाइम में, पास्ट मंथ में, ठीक है। तो हम ये चीज़ सेल कर सकते हैं। हेटेड ब्लैंकेट है, हेटेड थ्रो ब्लैंकेट है, तो हमारा मतलब कीवर्ड सेम है, लेकिन जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि ग्राफ इसका कितना ऊपर जा रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले 5 मंथ में इसका ग्राफ जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, पीछे जो है ना वो था फुल डाउन, लेकिन अभी के ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में ये आ रहा है, ठीक है। हमारा ये वो पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। कौन सा था ये वाला, अप ट्रेंड वाला। तो उसके बाद हमने, अच्छा ये जो टूल थे ये मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर आपने चेक करना है इन चीज़ों को, क्या ये चीज़ें सेल भी हो रही है कि नहीं। अच्छा हमने एक और चीज़ देखनी है जिसको हमने सर्च करना मतलब लिंक करना है अपने उसके साथ, शॉपिफाई स्टोर के साथ या वर्ल्ड प्लस जो है ना वो स्टोर के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको एक मिनट पर लॉगिन कर लेता हूँ, आई थिंक मेरा ये लॉगिन हुआ होगा पहले भी। तो ये है, इसका नाम है जी सीजे ड्रॉपशिप। मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख भी देता हूँ, टूल वी विल यूज फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये वो टूल है कि जिसके ऊपर हम जो है ना वो सर्च करेंगे कि आया ये प्रोडक्ट इस टूल के ऊपर अवेलेबल है, ये जो वेबसाइट है सीजे ड्रॉपशिप, क्या इसके ऊपर हमारी जो जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है इस ये टूल को हमने ऐड करना है अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ही मतलब वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी तो हम जो है ना वो सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये ड्रॉप शिपिंग टूल के ऊपर हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो हम जो है ना उस प्रोडक्ट को कर सकेंगे लिस्ट अपने स्टोर के ऊपर, तो उसके बाद जो है ना हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। अच्छा मैं इसको लॉगिन कर लूँ, मैं फिर आपको जो है ना वो करके दिखाता हूँ ये किस तरह हमने सर्च करना है। 1 मिनट यार, 1 मिनट। अच्छा ये आपको स्क्रीन शो हो रही है, मैंने अभी अभी शो की ना आपको, आई थिंक हो रही है हाँ। जी सर हो रही है। अच्छा अच्छा ये जो ये ड्रॉपशिप है ये हम यूज़ करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके ऊपर हम जो ना अब सर्च करेंगे वो प्रोडक्ट क्या इसके ऊपर अवेलेबल भी है कि नहीं। ये जो सेजे ड्रॉपशिप है ये मतलब ये इंटरनेशनली यूज़ होता है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, ठीक है। और इनके ऊपर ये सब जो है ना वो इनके कंट्रीज मेंशन होंगी कि जिन जिन कंट्री में ये शिप करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये ब्लैंकेट की मतलब डिज़ाइन में डिफरेंट है, लेकिन ये ब्लैंकेट अवेलेबल है। आपने अपने ब्लैंकेट का डिज़ाइन है वो आपने चेक कर लेना है। तो ये सब कुछ आपको मैं एक एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना वो इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने, मैंने शायद आपको पहले मेंशन भी किया है, ये भी मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख दूँ। जो टूल हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए वो होगा 1 सेकेंड, ड्रॉप शिप और सीधे ड्रॉप शिप, ठीक है। ये टूल हम यूज करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए। और मैं आपको चीज़ बता दूं कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, मतलब वो भी मैं इसी में जो है ना ऐड कर देता हूँ। आपने नीश बेस जो सिलेक्ट है,
ये स्पेलिंग आप देख लेना। नीश बेस सेलेक्ट के जो है ना वो करनी है प्रोडक्ट, ना के मतलब वो जो होती है यार, जनरल प्रोडक्ट, जनरल। मैंने कहा है इनका मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो एक नीश में, मतलब जिस तरह ये जो है ये ब्लैंकेट, ये एक आप कह लें कि बेडिंग की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। ब्लैंकेट हो गया, इसके बाद आप ब्लैंकेट्स के साथ कल को मतलब जो ये जो बेड शीट है ये भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप पिलो भी सेल कर सकते हैं। मतलब ये एक नीश है जो होती है वो जनरल कैटेगरी, आपने वो नहीं करनी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक स्टोर भी दिखा देता हूँ। जनरल कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने ना जनरल स्टोर बनाए होते हैं, उसके ऊपर ही गैजेट, उसके ऊपर ही जो है ना वो कह लें कि फैशन के रिलेटेड है, स्किन केयर के रिलेटेड है, सब कुछ अपलोड किया होता है, लेकिन उस तरह करना नहीं चाहिए हमें। हम जो स्टोर रेडी करेंगे वो हम जो है ना वो एक नीश के अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जो है ना वो अगर मेरे सामने आया मैं आपको एग्जाम्पल भी उसका दे दूंगा एक। तो जो हम टूल यूज़ करेंगे वो ये है, सीजी ड्रॉपशिप। इसके अलावा जो और टूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, मतलब जो कंट्री वाइज टूल है, ठीक है, यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। जो ये जो टूल है ये इंटरनेशनली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं ये भी लिख देता हूँ। तो उसके लिए मतलब जो है वो दूसरे जो कंट्री है, मिसाल के तौर पे जो यूएई है, यूएई में जो टूल यूज़ होता है वो ज़्यादातर यार वो यूज़ होता है, क्या नाम है उसका, यूएई और केएसए, मतलब दुबई सऊदी अरेबिया, इन दोनों में हम जो है ना वो एक ही टूल यूज़ करते हैं। वो क्या नाम था बाबा यार, हाँ जम्बील, जम्बील नाम। वो जो है ना वो ओल्ड भी है, बेस्ट भी है, ठीक है। बेस्ट मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो ये बाद में जेहन में भी रहे। यूएई में जम्बील बेस्ट है। उसके बाद एक और टूल है यूएई में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यार, क्या नाम है उसका, गल्फ, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। गल्फ, गल्फ ही था हाँ, ये है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो जम्बील मैंने अभी आपको बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं यूएई और दुबई सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एज ए मील, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम जो यूज़ करेंगे उनके लिए, इंडिया के लिए, इंडिया में यार जो सप्लायर्स हैं वो जो ज़्यादा जो फेमस हैं वो हैं वो इंडिया मार्ट वाले। इंडिया, इंडिया में जो है ना वो कौन से हैं वो, इंडिया मार्ट, मतलब ज़्यादा इनके ऊपर जो है लोग ट्रस्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और है, रोपोसो शायद इस तरह करके नाम था उसका। हम इसको सर्च कर लेते हैं एक मिनट यार। रोपोसो, हाँ यही है, ठीक है। रोपोसो ड्रॉपशिप, आई थिंक नीचे होगा, रोपोसो ड्रॉपशिप, ठीक है, यही है। ये आप इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो मैं सजेस्ट नहीं करता ड्रॉप शिपिंग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सप्लायर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हमें देते हैं वो हैं वो यार वो एच एच सी वाले, एच एच सी है ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद जो है ना वो एच आर ड्रॉप शिपिंग वाले हैं। उसके बाद जो है ना पाक ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, ये मैं आपको जो है ना वो दिखा भी देता हूँ कौन कौन से हैं। पाक ड्रॉप शिप, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो एच एच सी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में असल में ना इनका नंबर एक जो है ना पाकिस्तान में सजेस्ट करते नहीं है। दूसरे नंबर दो चीज़ ये है कि ये मतलब अब कह लेंगे इनका इतना खास कोई रिस्पॉन्स, लेट डिलीवरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अब तो ये आपको अकाउंट जो है ना वो रजिस्टर ही नहीं करने देते, कुछ जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। उसके बाद जो है वो एच आर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, शायद ये है, ठीक है। तो ये कुछ हैं ड्रॉप शिपर सप्लायर्स जो आपको अलाउ करेंगे कि आप जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग इनको जो है ना वो कनेक्ट कर सकें यहाँ पे शॉपिफाई के साथ। शॉपिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो और हमारी अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मैं एक मिनट चेक कर लूँ, अगर कोई रह गया तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ जो है ना वो इंफॉर्मेशन थी वो भी हमें आने आपको जो है ना वो देनी थी कि जो है वो, एक मिनट यार, मैं कुछ चीज़ आई थिंक बोल रहा हूँ यहाँ पे मेंशन करनी। मतलब हाँ मैंने आपको वो बताना था कि आप जो है ना वो सर्च योर प्रोडक्ट ऑन, मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ऑन योर सप्लायर साइट।
मिसाल के तौर पर जिस तरह हम ये मैंने सीजे के ऊपर सर्च किया ना ये ब्लैंकेट, इस तरह आपने सर्च करनी है और देखना है कि इसके ऊपर आपको वही प्राइस मिल रही है ना, 10 पाउंड से $10 से कम। या अगर आप जो है ना वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान में $10 तो 3-4 हज़ार बनता है ना। तो पाकिस्तान में आपने देखना कि जो आपको ₹1,000 कॉस्ट करे, 1,000-1,200, इससे ज़्यादा नहीं कॉस्ट करनी चाहिए आपको कोई भी जो है ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट। वो हर कंट्री की अपनी जो है ना वो होती है एक रेंज, ठीक है। पाकिस्तान में आप जो है ना वो इस रेंज में ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो यूके यूएस है उसमें तो 5-10 पाउंड जो है ना वो नॉर्मल होता ही है। तो वो मैंने आपको भी ये मेंशन करना था कि आपने जो है ना वो जो आपका स्टेप होगा, आपने ये जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट अगर जिस भी कंट्री में कर रहे हैं उस कंट्री के सप्लायर के ऊपर आपने सर्च कर लेनी है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, आपने इसको फुल इजी होकर करना है, ठीक है। जाहिर बात है आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ही आपका पूरा बिजनेस खड़ा होता है। अगर आप जो है ना जल्दीबाजी में कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो है ना वो आप मतलब कल को ये ना हो कि आप जो है ना वो चले ही ना, जाहिर बात है हाई कंपटीशन हो, आप चेक ही ना करें उसका कंपटीशन कैसा है, उसका जो है ना वो रेटियाँ चेक करें। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको देखनी होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद और एक चीज़ आती है। आई थिंक टाइम क्या हो गया, 1 मिनट। अच्छा ये क्लास ना 4 मिनट में एंड हो रही है, तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा, आपने फिर ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा जी। और इसके बाद आपकी जो सोर्सिंग है और जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूं, मतलब आपने सेल कितने की करनी है। अच्छा मिसाल के तौर पे हमने ये ब्लैंकेट जो है यहाँ पे कौन सी हमारी रेंज के अंदर आ रहा है ब्लैंकेट, ये आ रहा है। तो ये ब्लैंकेट हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लैंकेट है ये हमारा जो मतलब ऐड लाइब्रेरी में भी मौजूद है, और उसके बाद जो है ना वो हमारा टिकटॉक ऐड भी मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है अभी इसका, जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसका, ठीक है। अमेजोन पर भी अवेलेबल है, और उसके बाद टीमो के ऊपर भी अवेलेबल है। तो जो ये हम जो है ना वो ब्लैंकेट है, इसकी जो हमने चीज़ देखनी है अभी वो ये है कि जो ये सोर्सिंग है मिसाल के तौर पे ये हमें $3 का कॉस्ट कर रहा है। तो इसमें हम जो है ना देखेंगे कि डिलीवरी जो है ना इंक्लूड करके हमें क्या कर रहा है। अगर तो $10 से नीचे है, $11-12 हो रहा है तो ठीक है। आपने सेल कितने का करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि लोग कितने का सेल कर रहे हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। अदरवाइज जो है ना वो हम ये कहते हैं कि जो है ना वो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें अपनी सोर्सिंग प्राइस को, ठीक है, सेलिंग प्राइस के साथ। अगर हमने यहाँ पे जो है ना वो चेक करें कि कितने कितने का सेल कर रहे हैं लोग, अ, उस तरह का ब्लैंकेट देख लेते हैं ना। 1 मिनट, उस तरह का कौन सा होगा। ये कितने का सेल कर रहे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मतलब आप हिसाब लगा लें कि लोग कितने कितने का सेल कर रहे हैं। यूके यूएस की मार्केट में इतने का नॉर्मल सेल होता है, देखे ना, $75। लेकिन ये डिज़ाइन का कपड़े का थोड़ा सा फर्क होगा। जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जो सेलिंग प्राइस रखनी है ना वो आपकी हाफ हो जाए या फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पे अभी हमें कॉस्ट कर रहा है ये, आप कह लें कि कॉस्ट हमारी आ रही है इसके ऊपर जो सोर्सिंग कह लें, सोर्सिंग इसकी है $8, ठीक है। $8 इंक्लूडेड डिलीवरी। हम इसको अब सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस विल बी 16 $16 हो जाए, या फिर आप जो अगर आप बढ़ाना भी चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, उससे ज़्यादा इसको ना रखें। मिसाल के तौर पे 8 3 24, हम इसको $24 का सेल कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की मार्केट में। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि लोग अगर $24 से कम का सेल कर रहे हैं तो आपने फिर उस रेट पे सेल करना है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे चेक किया थे, यहाँ पे जो है ना वो $75 $80 और मतलब इस रेट में सेल हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे मतलब इसकी प्राइस ये हमारी बेस्ट है, हम जो है ना वो इस प्राइस में हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और बात की थी, यहाँ पे क्या थी, गूगल हमने इसको पॉइंट दिया था। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसके ऊपर ट्रेंड नॉर्मल था, इसको भी हम एक पॉइंट दे देंगे। और इसके बाद हमने मेटा लाइब्रेरी के ऊपर भी देखा है, इसके ऊपर भी नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। टीम के ऊपर अवेलेबल है, ट्रेंडिंग में है। अली एक्सप्रेस हम जो ना अभी मैंने यूज़ नहीं किया, आपने यूज़ करके चेक कर लेना। अमेजोन के ऊपर भी मतलब आप देख लेना कि ये जितने टूल है ना इनका 6-7 पॉइंट तो हमें बन रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर हम सर्च कर रहे हैं इन सब के ऊपर, तो मतलब ज़्यादा पॉइंट जो है वो
पॉइंट्स ज़्यादा हों तब तभी आप जो है ना वो सेल करें इस चीज़ को, ठीक है। पॉइंट्स मेरे कहने से पॉइंट का ये मुराद है कि मतलब इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ एवरेज है, ठीक है। ये अलाउ करते हैं कि हम इस चीज़ को ड्रॉप शिपिंग में सेल कर सकें। तो 1 मिनट रह गया, मैं अभी इस क्लास को जो है ना वो कर रहा हूँ क्लोज। आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप काइंडली दोबारा ज्वाइन हो जाए। तो जो बाकी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं ये आप बोल लेने दें, ठीक है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया है, वो भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट पहले नहीं थी। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए ये बता रहा हूँ कि हमने जो है ना वो ये लाजमी अपने जहन में रखना है कि हर बंदा हर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को जानता है, ठीक है। तो हमने ट्राई करना है कि हम जो है ना वो उस प्रोडक्ट को हंट करें, जो मतलब मैनुअली हंट करें कि जो प्रोडक्ट जो है ना वो इनके ऊपर पूरा आ रही है, ठीक है। अहमद भाई ये बताएं, आपका हाँ। हो गई कंप्लीट? जी जी। अच्छा, मैंने कहा ये बताएं, मसलन हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जी जी। तो हम किसी भी उससे जिस तरह आपने अमेजोन बताया, अली बाबा या अली एक्सप्रेस, किसी से भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी की उससे? जी जी, वो मैंने आपको बताया ना कि जो कंट्री होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मैंने बताया हुआ है यार पहले। वो तो आपने बताया एक ना, एक मिनट। बताइए। हाँ, ये देखे ना, नॉट रिकमेंडेड। यूएसए, यूके, पाकिस्तान, इनमें मैं ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने बता दिया हुआ है कि इनमें कौन कौन सा सप्लायर है। और ये जो मैं रिकमेंड करता हूँ उनका भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि इंडिया में कौन सा सप्लायर है, यूएई में कौन सा सप्लायर से मुराद ये है कि ये जो मैंने आपको बताया ना इनका, ये आप अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होगी तो इसके ऊपर जो प्रोडक्ट होगी वो अपने शॉपिफाई के ऊपर आप लिंक लिस्ट करके उसको सेल करेंगे। अगर आप यूएई में ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो यूएई के लिए फिर आप इस वेबसाइट को लिस्ट करेंगे, इस वेबसाइट की प्रोडक्ट आप जो है ना लिस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि आपने सीजे के ऊपर सर्च करना प्रोडक्ट, ठीक है, ये मतलब क्लियर हो गया। अब आप कहते हैं जी अहमद भाई मैं यूएई में करना चाह रहा हूँ, तो आप कोई बात नहीं, आप यूएई में जो है ना वो इस प्रोडक्ट इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और चेक करें कि जो है ना वो आपको वो प्रोडक्ट इस वेबसाइट के ऊपर अगर नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है, आपको मिल रही है, तो हाँ आप यूएई में इस प्रोडक्ट जो है ना वो इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप लिंक लिंक करें और सेल करें। गल्फ है, आपको एक और मैंने वेबसाइट बताई है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं इंडिया में मार्केटिंग करनी है, वो मार्केटिंग सॉरी कह रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग, तो फिर आप इन वेबसाइट पर जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, पाकिस्तान में इन वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये इंटरनेशनली है, इनको आप जो है ना वो यूके में यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, मतलब यूके और यूरोप की जो कंट्री है, ठीक है वो। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसका भी मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, आपका और कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझे। अगर मतलब किस पिछली क्लासेस के हवाले से भी कोई क्वेश्चन आया तो वो आप पूछ लें, अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? आपकी मुझे नहीं आ रही। आप तो आइए। अगर मुझे आपकी आ रही है तो मुझे बताएं, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। एक मिनट में ना अपना माइक वगैरह चेक कर लें। मेरी तो आपको आ रही है लेकिन आपकी मुझे नहीं आ रही। मैं ना आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, मतलब जो आप क्वेश्चन करेंगे ना, मे भी कल को वो किसी के माइंड में हो और आप वही क्वेश्चन करें और उसका क्वेश्चन हल हो जाए, मैं इसलिए क्वेश्चन ये एक रिकॉर्डिंग में ऐड करता हूँ ताकि जो यूट्यूब के ऊपर देखेंगे उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी आई थिंक आपके जो ना वो माइक का इशू हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप जो ना वो ग्रुप में मुझे पूछ लें, मैं आपको उसका, हाँ ठीक है, आप ग्रुप में पूछ लें, मैं आपको उसका जो ना आंसर कर देता हूँ। ये हमारा तीसरा लेक्चर था, तीसरी क्लास थी, मतलब हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट फॉर स्पेशली फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो ये इतनी ही थी, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे पूछ लेना ग्रुप में। तो बाकी हमारी कल क्लास 4 स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह जो है ना वो फिर क्लास में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।